हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे अब लोन कैसे माफ़ होगा। जी हाँ, लोन माफ़ करने के कई सारे तरीके हमने आपको बता रखे हैं। लोन माफ़ आपको क्यों कराना है, सबसे पहला तो आपके पास रीज़न होना चाहिए आप लोन माफ़ कराना क्यों चाहते हैं, और दूसरा आपके पास ये भी रीज़न होना चाहिए कि आप आखिरकार लोन की किस्त क्यों नहीं दे रहे हैं। ये दोनों अगर जेन्युइन कारण हैं तो आपका जितना भी लोन है प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक आपके ऊपर तमाम चार्जेस लगाकर आपके लोन को 2 गुना 3 गुना बना देता है। लेकिन मैं प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लोन लिया था, जितना दे दिया है, उस हिसाब से आपका लगभग जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें भी 20 से 25% तक माफ़ करा सकते हैं। कहाँ से? लोक अदालत से। अब लोक अदालत तक कैसे जाना है इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए। आने वाले 9 सितंबर को लोक अदालत लगने वाली। लोन माफ़ की हमने तरीका आपको बताया। RBI की गाइडलाइन के अनुसार अब आज के समय में हम चेक नहीं देते, क्योंकि हम जब लोन लेते हैं तो पहले हमसे चेक लिया जाता था, उसके बाद हम लोन नहीं दे पाते थे, किस्त नहीं दे पाते थे, तो बैंक क्या करता था, हमारी चेक को बाउंस कराकर हमारे ऊपर धारा 138 के तहत 138 के तहत हमारे ऊपर केस कर देता था। उसमें भी क्या होता था, बैंक इस केस तक बहुत देर में जा पाता था, क्योंकि बैंक जानता था आपका लोन ही कितना होगा, जितना उसका कानूनी खर्चा लग जाएगा तो बैंक सेटलमेंट करने के आसार में ज़्यादा रहता है। बहुत ही रेयर केस में बैंक वहाँ तक जाता है। इसमें भी अगर 138 तक पहुंच भी गया है केस, तब भी आपका बैंक कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 2 साल तक की कैद होने के चांसेस होते हैं, जिसकी जमानत बाहर ही हो। 3 साल से ज़्यादा की जब सज़ा होती है तभी आपको जेल जाना पड़ता है, और इस दशा में आपका जो सज़ा है वो मात्र 2 साल का होता है, जिसको बाहर से बाहर ही जमानत करा लिया जाता है, हो जाता है, आपको कोर्ट भी जाना नहीं पड़ता। ये आपको समझ में आ गई। ये पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। दूसरे सिक्योर लोन की बात करते हैं। सिक्योर लोन में आपने 3 महीने तक किस्त नहीं दिया, बैंक आपको धमका रहा है आपका खाता NPA कर देगा, लेकिन करता नहीं है। मैंने बताया ना, वो करता नहीं है, वो आपको डराता है। आप एक आध किस्त दे देते हो फिर थोड़ा चले, लेकिन अगर मान लिया आप नहीं दे पा रहे हैं तो खाता बैंक NPA करेगा। NPA करने के बाद आपको नोटिस आ जाएगा 13/2 का। 13/2 का नोटिस आने के बाद में बैंक 2 महीने का समय देता है, आप कुछ इसमें जमा करिए। तो जितना 3 महीने का किस्त होता है उसका इकट्ठा जमा कर देंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन 2 महीने तो इधर भी हो गया होगा ना, तो इसके अनुरूप फिर अगर आप 2 महीने तक कुछ भी नहीं करते हैं तो बैंक आपको 13/4 का नोटिस भेजेगा। 13/4 का नोटिस 1 महीने का समय लेगा। इसके बाद जब 13/4 पे भी आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो बैंक जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, DM के पास, और परमिशन ले लेगा आपके फिजिकल जो आपका घर है, मकान है, प्लाट है, उसको कैप्चर करने का। यहाँ पर आप अगर चाहें, DM का नोटिस आ गया है, उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक तरीके जज ही होते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और आपको राहत देंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल से जानना है तो हमें कमेंट्स करिएगा, अगला वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। अब यहाँ बात करते हैं, अगर मान लिया अब क्या ECS वाला मैटर चल रहा है, इस समय मंडेट वाला चल रहा है, इसमें हम किस्तें नहीं दे पा रहे, हमें किस्त बाउंस होती चली जा रही। कुछ प्राइवेट NBFC यहाँ हैं जो एक दिन में 3 बार चेक लगाती हैं, महीने में 20 बार चेक लगाती हैं, और ऐसे बाउंस कराकर आप केस बनाना शुरू करती हैं। बल्कि केस नहीं बनाती, वो अपना अमाउंट बढ़ाती हैं, 5-5, 6-6 हज़ार अमाउंट कर देती हैं, जिसकी किस्त 1200 होती है। उसके ऊपर एक महीने में कम से कम एक महीने में 5000 का बिल बन जाता है। बेचारा कहाँ से देगा? तो इसके लिए जब आपके और केस कौन सा लगाया जा सकता है, इसमें चेक नहीं दिया है 138 नहीं लगेगा, इसमें आपके ऊपर धारा 25 लगाई जाती है। धारा 25 में क्या होता है, इसमें आपको जो है फॉरेस्टर एक्ट के तहत आपको 2 साल की जेल, बल्कि 2 साल से लेकर के 7 साल तक की जेल हो सकती है। अब ये शुरुआत होती है 1 साल से, 6 महीने से, ऐसी आपको जेल की जाती है। लेकिन अगर ये जो एक्ट 25 है, इसके अंतर्गत अगर आपका केस होता है तो इसमें एक जो केस है वो आर्म्स एक्ट भी आता है। आर्म्स एक्ट में क्या होता है, उसमें आपको 7 साल तक की जेल होती है। तो आर्म्स एक्ट जब आप किसी तरीके से अवैध हथियार रखते हैं उसमें काम आता है, उसमें धारा को लगाया जाता है। लेकिन हम लोन की बात करते हैं, इसमें आपको 1 से 1.5 साल और 1 से 1.5 साल का जो सज़ा होती है उसका भी हमने आपको पहले ही बताया कि आप बाहर ही इसके जमात करा सकते हैं, आपको दिक्कत होने वाली। यानी कि कहने का कुल मिला के सारा सिस्टम ये है, बैंक आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता अगर आपको सरकारी जानकारी है, कानूनी जानकारी है, लीगल में आप जानिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स के आधार पर हम आपके वीडियो बनाकर देने का प्रयास करेंगे। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए, आपको कौन सा आपने लोन रखा है, किस लोन से आप परेशान हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके आधार पर हमें वीडियो बनाने में आसानी होगी, आपको जानकारी देने में आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत।